नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समसामयिक घटना चक्र पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं रीजनिंग को लेकर के, और रीजनिंग में आज तीसरी क्लास होगी। प्यारे मित्रों, तीसरी क्लास में हम लोग आज बात करेंगे ब्लड रिलेशन को लेकर के, और ब्लड रिलेशन को जब तक अच्छे से ढंग से पूरा समझ नहीं लेंगे अगला टॉपिक नहीं आएगा। इतना अच्छे समझ लेंगे कि एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम देखते ही तुरंत बना लेंगे। आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे शेरों। कल मैंने क्वेश्चन 25 तक डिस्कस किया हुआ था। आज लेक्चर 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 की बात होगी आपके साथ में। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है, तो जो मेरे साथी क्यू है ये बहन है। बहन का मतलब महिला है, किसकी? आर की। क्यू आर की बहन है, तो मेरे बच्चे जो क्यू है ये बहन हो जाएगी आर की। तो ये आर उसका भाई भी हो सकता है, आर उसकी बहन भी हो सकती है। ये कंफर्म नहीं कर सकते आप, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है बच्चे। अब अगर हम बात करें आगे, कह रहा है कि पी क्यू का पिता है। मेरे साथियों, जो पी है वो क्यू का पिता है। क्यू यहां पर है बच्चे, इसके पिता है। 1 जनरेशन की गैपिंग है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। तो पी मेरे बच्चे पिता हो गए। पी पिता हो गए किसकी? क्यू की। पी क्यू का पिता है। फिर एस टी का बेटा है। जो एस है मेरे बच्चे वो टी का बेटा है। तो इसमें कहीं एस दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। टी कहीं दिखाई दिया? नहीं। अलग बना लीजिए। जो एस टी का बेटा है, तो एस को मेरे बच्चे यहां कर दीजिए, टी को यहां कर दीजिए। एस टी का बेटा हो गया। फिर कह रहा है आर एस का भाई है। जो आर है मेरे साथियों ये भाई है। किसका भाई है? एस का। एस यहां है तो ये एस हो गया। अब एस के ऊपर टी था तो टी यहां कर दिया। तो अब इनको हटा लीजिए आप। ठीक है। फिर कह रहा मेरे बच्चे टी का पी से क्या संबंध है? टी का अर्थात टी के बारे में बताना है पी से। मेरे प्यारे बच्चे, जब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं और ये पिता है, तो ये माँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसकी माँ हो जाएगा इन लोगों की, और इनकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। एक बार क्वेश्चन को फिर समझाता हूं, सभी मेरे प्यारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्यू आर की बहन है, तो क्यू मेरे साथी यहां है, ये आर की बहन हो जाएगी। दोनों समान पीढ़ी में जाएंगे, क्योंकि भाई बहन 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 भाई भाई पति पत्नी ये सभी समान पीढ़ी में होते हैं। तो क्यू आर की बहन है, तो क्यू का जेंडर क्लियर है कि ये बहन है अर्थात महिला है, तो सर्कल लगा दिया गया। फिर कह रहा पी क्यू का पिता है। जो पी है ये क्यू का पिता है, तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर चला गया, ये इसका पिता हो गया। ये मेरे बच्चे क्या हो गया? पिता हो गया। और ये बहन हो गई, ये बहन हो गई। ठीक है। फिर कह रहा है एस टी का बेटा है। जो एस है मेरे साथियों ये बेटा है किसका? टी का। तो अभी टी का जेंडर नहीं क्लियर है, ये इसका क्लियर हो गया कि ये क्या होगा? इसका बेटा होगा। आगे कह रहा है आर एस का भाई है। जो आर है मेरे साथियों, आर जो है वो भाई है। किसका भाई है? एस का। तो आर कहां है? यहां। इसका जेंडर कंफर्म, ये एस का भाई है। एस का क्या है मेरे बच्चे? एस का भाई है। फिर कह रहा है कि टी का पी से क्या संबंध है? बच्चे यहां कह रहा टी का मतलब होगा कौन, अर्थात टी कौन है? टी कौन है? टी कौन है किससे मेरे बच्चे? पी से। तो टी कौन है? पी का। तो टी बच्चे यहां है, ये कौन होगा? पी से। तो पी से रिलेशन बताना है। तो ये इनका भाई है और ये दोनों भाई हैं, ये बहन है। ये तीनों भाई बहन हैं और ये इनके पिता हैं। तो इनका जेंडर नहीं क्लियर था, तो इसका मतलब ये माँ हो जाएगी। तो माँ हो गई तो इनकी पत्नी हो गई। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा टी का अर्थात टी के बारे में, तो पी की पत्नी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा साथियों अमन वमन और चमन का भाई है। मेरे प्यारे बच्चे, जो अमन है, अमन वमन और चमन का भाई है। तो बच्चे ये जो अमन है ये तो भाई हो गया। भाई हो गया इसका मतलब जेंडर तो क्लियर हो गया। अब भाई है तो मतलब समान पीढ़ी में जाएगा, अर्थात यूं वमन और चमन, वमन और चमन। अमन जो है मेरे बच्चे वमन और जो अमन है वमन और चमन का भाई है। तो अमन वमन और चमन का भाई हो गया। फिर कह रहा वमन एमिली की माँ है। बच्चे जो वमन है ना, वमन ये माँ है किसकी? एमिली की।
एमिली की, जी कह रहा है वमन एमिली की माँ है। तो बच्चे एमिली अगर यहां कर देंगे तो इसकी माँ वमन हो जाएगी, इसकी माँ कौन हो जाएगी साथियों, वमन हो जाएगी। फिर कह रहा है फरहान अमन के पिता हैं। अमन मेरे बच्चे कहाँ, यहाँ, इनके पिता फरहान हो जाएंगे, इनके पिता फरहान हो गए। तो फरहान बच्चे पिता हैं, पिता का मतलब हुआ कि वन जनरेशन की गैपिंग, एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। फिर कह रहा है तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से कौन सा सत्य है मेरे साथियों। तो कह रहा वमन अमन की बहन है, जो वमन है मेरे बच्चे ये अमन की बहन है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, क्योंकि अगर इनकी ये माँ है तो भाई इनकी तो बहन होगी ना, अमन की बहन हो गई वमन। तो यही कह रहा कि वमन अमन की, अच्छा चमन लिखा है तो चमन मतलब इनकी भी बहन है, ये एक्चुअल में इन दोनों की ये बहन है, ठीक है। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, वो चाहे चमन की बहन बोल दें या फिर अमन की बहन बोल दें, ये सही हो जाएगा। अभी चमन का जेंडर नहीं क्लियर है, चमन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों का क्लियर हो गया, अमन पुरुष है, भाई है, और वमन बहन है। फिर कह रहा दूसरा वाला चमन अमन का भाई है। चमन जो है मेरे बच्चे अमन का भाई है, ये कंफर्म नहीं है, इसका जेंडर नहीं क्लियर है, जेंडर इज नॉट डिसाइड। फिर कह रहा चमन पुरुष है, चमन मेरे साथियों पुरुष है या महिला है, जेंडर ही नहीं कंफर्म उसका। फिर कह रहा अमन और एमिली भाई बहन है, अमन और एमिली, अमन बच्चे यहाँ है और एमिली कहाँ यहाँ, तो ये दोनों भाई बहन नहीं हो सकते हैं, जनरेशन की गैपिंग है, भाई बहन समान पीढ़ी में बनेंगे, सेम जनरेशन होगा, एक ही लाइन में बनेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है। समझ पा रहे हो मेरे साथियों। चलिए आ जाइए, एक बार और समझाता हूं क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को मैं 2 बार समझाऊंगा अपने प्यारे साथियों को। मेरे सभी प्यारे बच्चे एकदम ढंग से और अच्छे से समझ जाए जब तक, तभी आगे चलूंगा, ठीक है बच्चे। देखिए कह रहा है अमन वमन और चमन का भाई है, जो अमन है मेरे साथियों ये वमन और चमन का भाई है। तो वमन और चमन का जेंडर नहीं क्लियर है कि ये है क्या एक्चुअल में, लेकिन ये भाई है। फिर वमन एमिली की माँ है, जो वमन है मेरे साथियों ये माँ है, किसकी माँ है, एमिली की माँ है, वमन एमिली की माँ है, वमन का जेंडर क्लियर हो गया। फिर कह रहा फरहान अमन के पिता हैं, तो फरहान अमन के पिता हो गए, इनके ये पिता हो गए, ये पिता, ये बच्चे जो लिखने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इसी की आदत में आपसे छुड़वा रहा हूं। जब आदत इसकी छूट जाएगी तो क्वेश्चन करने की स्पीड और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर कह रहा बच्चे कि ये इनकी माँ थी, ये इनकी कौन थी, माँ थी। फिर लिखा फरहान अमन के पिता हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। इनके बारे में तो कोई बताया ही नहीं है, चमन के बारे में कि किसके भाई हैं कि किसके क्या हैं, बस इतना पता है कि आपस में ये इनकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं। तो वमन चमन की बहन है, वमन मेरे बच्चे चमन की बहन है, ये चमन यहाँ था, चमन की बहन है, यही बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आता हूं सेरो, अगला क्वेश्चन बनाएंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम सिंपल सवाल है मेरे साथियों, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दो मेरे भाई, एसएससी में आया हुआ सवाल है, 13 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा साथियों अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, अशोक के भाई की बहन, मेरे प्यारे बच्चे ये अशोक बना लीजिए, अशोक हो गया, अशोक के भाई की बहन, ये अशोक के भाई की बहन मेरे बच्चे, इसका मतलब अशोक की भी बहन होगी, तो जाहिर सी बात है दोनों भाई भाई हैं तो बहन किस दोनों की होगी, अशोक के भाई की बहन ये हो गई। अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, ये पत्नी है किसकी, राम के बेटे, राम के बेटे, राम के बेटे राहुल की, जी राम के बेटे राहुल हो गए, राम के बेटे राहुल हो गए, और राहुल की पत्नी हो गई, कौन हो गई, अशोक के भाई की बहन हो गई। एक बार फिर समझाता हूं, अशोक के भाई, ये अशोक हैं, इनकी ये भाई हो गए, ये इनके भाई हो गए, ठीक है बच्चे। अशोक के भाई की बहन, ये भाई की बहन हो गई, अशोक के भाई की बहन, राम के बेटे, तो ये राम हो गए, राम के बेटे राहुल हो गए, राहुल के बेटे राहुल की पत्नी, तो राहुल की पत्नी हो गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, तो बच्चे राहुल कहाँ है, यहाँ, इसकी बेटी यहाँ हो जाएगी, तो अशोक का पूछा, अशोक यहाँ है,
तो राहुल की बेटी से अशोक के बारे में पूछ रहा है, तो ये इनके पिता हो गए, ये इनकी माता हो गई, और माता के भाई मामा हो गए। तो ये दोनों भाई भाई हैं, अशोक भी भाई है, तो ये भाई मामा हो गया। खैर यहाँ डायरेक्ट शायद मामा ना लिखा हो, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि बेटा गलत होगा, भाई गलत होगा, पिता का भाई, बच्चे पिता का भाई नहीं, ये कौन है, माँ का भाई, बिल्कुल राइट आंसर। ये देखिए इनकी माँ है और माँ के भाई हो गए। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, समझ गए मेरे शेरनियों के, नहीं समझे मेरे सभी प्यारे बच्चे, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 कह रहा साथियों कि एम एल का भाई है, एल एम का पिता है, एम एल का भाई है, जो बच्चे एम है वो भाई है, एम एम एन का भाई है, बच्चे एम जो है एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम का जेंडर क्लियर है कि वो भाई है अर्थात पुरुष है, लेकिन एन के बारे में कोई जेंडर कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा है एल एम का पिता है, जो एल है मेरे बच्चे एम का पिता है, एम यहां है, इसके पिता मेरे बच्चे कौन हो गए, एल हो गए, एल एम का पिता है, एन ओ की बहन है, जो एन है मेरे बच्चे ओ की बहन है, ये बहन है, किसकी बहन है, ओ की, एन ओ की बहन है। फिर ओ पी की बेटी है, जो ओ है मेरे साथियों ये बेटी है, किसकी, पी की, ओ पी की बेटी है। फिर कह रहा पी का एन से क्या संबंध है, पी के बारे में बताना मेरे साथियों, पी का एन से क्या संबंध है। तो अब देखो अगर ये तीनों भाई बहन है, आपस में तीनों भाई बहन है, ये इनके पिता हैं तो ये इनकी माँ हो जाएगी, अर्थात ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो कह रहा है पी का मतलब कौन, पी के बारे में बताना है, पी कौन है, किससे बताना है, एन से बताना है। तो ये बच्चे इनकी माँ होगी, क्या होगी मेरे साथियों, माँ होगी, ये इनकी माँ होगी, क्योंकि तीनों भाई बहन है, ये इनकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में माँ दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब बने। फिर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कह रहा है एम एन का भाई है, जो एम है मेरे बच्चे वो एन का भाई है, ये भाई हो गया, एम एन का भाई है। फिर कह रहा एल एम का पिता है, एल जो है मेरे बच्चे एल एम का पिता है, ये मेरे साथियों ये पिता हो गया, ये एल एम का पिता हो गया। फिर कह रहा एन ओ की बहन है, जो एन है मेरे बच्चे ओ की बहन है, ओ की बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओ पी की बेटी है, जो ओ है मेरे साथियों ये पी की बेटी है, पी की कौन हो जाएगी, बेटी, पी की बेटी हो गया। फिर कह रहा है पी का एन से क्या संबंध है, तो बच्चे अगर ये आपस में सब भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, तो ये इनके पिता है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये माँ हो जाएगी, और लिखा भी है कि ये इनकी बेटी है, तो इनका फिर माँ, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। तो पी के बारे में बताना है, कहां से बताना है, एन से, एन यहाँ है, तो ये इसकी बहन और बहन की माँ होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, विकल्प सेकंड बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे सभी प्यारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, एकदम सिंपल सवाल है साथी। कह रहा है ई एफ का भाई है, जो मेरे बच्चे ई होगा ना, ई जो है वो भाई है, किसका भाई है, एफ का, ई एफ का भाई है। फिर कह रहा है डी ई की पत्नी है, जो डी है मेरे साथियों ई की पत्नी है, ई की पत्नी मेरे बच्चे कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, ई डी की पत्नी है। फिर कह रहा जी एच का पिता है, जी जो है मेरे साथियों एच का पिता है, इसमें देखो ना तो कहीं जी है ना तो कहीं एच है, अलग बना लेते हैं। जी जो है मेरे बच्चे पिता है किसका, एच का, जी एच का पिता है। फिर कह रहा एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है, तो एफ है मेरे बच्चे ये बहन है किसकी, जी की, तो जी देखिए यहाँ है, और इसका पुत्र कौन हो गया, एच हो गया। फिर कह रहा एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है, जो ई है मेरे साथियों जी से कैसे संबंधित है, तो ई के बारे में बताना है जी से, तो ये इसकी बहन और ये इसका भाई, अर्थात भाई होगा, क्या होगा मेरे बच्चे, भाई होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बी सही जवाब बनेगा। कैसे बनेगा एक बार फिर बताता हूं, कैसे बी सही जवाब बनेगा। कह रहा ई एफ का भाई है, ई मेरे बच्चे एफ का भाई है, ये इसका भाई हो गया, ई एफ का भाई हो गया। फिर कह रहा डी ई की पत्नी है, डी जो है मेरे बच्चे ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी हो गई। फिर कह रहा जी एच का पिता है, जो जी है मेरे साथियों जी वो एच का पिता है, तो ये इसका पिता हो गया,
ये पिता हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एफ जी की बहन है, जो एफ है मेरे बच्चे ये जी की बहन हो जाएगी, ये जी की बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है ई जी से कैसे संबंधित है, जो ई है मेरे साथियों जी से कैसे संबंधित है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी पत्नी है। तो ई के बारे में बताना है, कह रहा है कि ई जी से, तो जी से कहां तक चलना, ई तक चलना। ई जी से कैसे संबंधित है, तो जी से अगर आप जाओगे पहले यहां तक, तो ये कौन होगी, बहन, और बहन का भाई, बहन का भाई मतलब भाई होगा, तो बहन का भाई अर्थात भाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जे एल का भाई है, जे एल का भाई है, जे मेरे बच्चे भाई है, किसका भाई है, एल का। जे एल का भाई है, एच जे की पत्नी है, एच मेरे बच्चे जे की पत्नी है, जे की पत्नी मेरे साथियों कौन है, एच है, एच जे की पत्नी है, एन पी की बहन है, एन पी की बहन है। देखो बच्चे यहां ना तो पी है और ना ही एन है, इसका मतलब अभी इनको हम अलग बनाएंगे। कहां बनाएंगे, अलग बनाएंगे। कह रहा है कि एन पी की बहन है, एन को बच्चे बहन बनाएंगे, पी की, ये अलग बन गया। फिर कह रहा है एल एन का पिता है, एल जो है एन का पिता है, बच्चे एन का पिता, ये पिता बन गया। अब ये यहीं से डायरेक्ट बन गया कि ये इनके पिता हो गए, पिता तो मतलब ये पुत्री है, नीचे आ जाएगी। एल एन का पिता है। फिर एच एन से कैसे संबंधित है, एच जो है मेरे बच्चे एन से कैसे संबंधित है, मेरे साथियों समझने के एक बार फिर से प्रयास करोगे। कह रहा है कि अच्छा एक बार इसको कंप्लीट कर दो ना। कह रहा है कि ये एच के बारे में संबंध बताना है एन से, तो ये इसके पिता, पिता के भाई चाचा, और चाचा की पत्नी चाची, या तो ऐसा बोल सकते हैं पिता के भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना प्यारे बच्चे, और सिलेक्शन लेना है। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके मेरे साथियों सिलेक्शन लेना है। कह रहा है जे पी का भाई है, जो जे है मेरे साथियों ये भाई है, किसका भाई है, पी का। तो पी मेरे बच्चे यहां है, एक मिनट यार, जे एल का भाई है, जो जे है मेरे बच्चे ये एल का भाई है, ये एल यहां है, ये भाई बन गया। जे मेरे बच्चे एल का भाई है। फिर कह रहा है एच पी, एच जे की पत्नी है, एच जे की पत्नी है, एच मेरे साथियों जे की कौन हो गई, पत्नी, ये पत्नी हो गई, ठीक है, ये मेरे बच्चे पत्नी हो गई। फिर कह रहा है कि एन पी की बहन है, एन मेरे बच्चे एन पी की बहन है, पी मेरे साथियों यहां है, इसकी बहन एन हो जाएगी, ये बहन हो गई, ये मेरे बच्चे बहन हो गई। फिर कह रहा है एल एन का पिता है, एल एन का पिता है, जो एल है मेरे बच्चे ये पिता है किसका, एन का, ये इनका कौन होगा मेरे साथियों, पिता होगा। फिर कह रहा है एच एन से कैसे संबंधित है, बच्चे एच जो है एच एन से कैसे संबंधित है, एन यहां है, इससे इसका रिलेशन बताना है। तो ये इनके पिता और पिता के भाई चाचा, चाचा की पत्नी, अर्थात पिता के भाई की पत्नी होगा। समझ गए, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आई के का भाई है, आई के का भाई है, तो आई मेरे बच्चे ये हो गया, के का भाई है तो के यहां पर हो गया, आई के का भाई है, एच आई की पत्नी है, एच आई की पत्नी है, जो बच्चे जो एच है वो आई की पत्नी है, तो आई की पत्नी है तो यहां बन जाएगी, एच आई की पत्नी है। फिर कह रहा है जे एल की माँ है, जे एल की माँ है, जो बच्चे जे होगा वो एल की माँ, एल इसमें कहीं दिखा नहीं, दिखा, जे कहीं दिखा नहीं, अलग से बना लो। जे जो है वो एल की माँ है, तो ये माँ हो गई किसकी, एल की, एल नीचे हो जाएगा, जे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। कह रहा जे एल की माँ है। फिर के जे का भाई है, जो के है मेरे साथियों के भाई है, किसका भाई है, जे का, ये जे का भाई। अब देखिए जे यहाँ है, जे कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी, इसका पुत्र या पुत्री एल हो गया, ठीक है, ये पूरा यहां सेट हो गया। जैसे रिलेशन मिलेगा उनको तुरंत जोड़ देंगे। फिर के जे का भाई है, के जे का भाई हो गया। फिर के एल से कैसे संबंधित है, के के बारे में बताना मेरे बच्चे कि के जो है एल से कैसे संबंधित है, के एल से कैसे संबंधित है, के एल से कैसे संबंधित है, ठीक है, यही था ना डायग्राम, एक बार फिर से बना देता हूं। यार आई के का भाई है, आई मेरे बच्चे के का भाई है, ये आई के का भाई है। फिर कह रहा है एच आई की पत्नी है, एच जो है वो आई की पत्नी है, एच आई की पत्नी है। फिर कह रहा है बच्चे जे एल की माँ है,
जो जे है वो माँ है किसकी, एल की, तो एल यहां बना देता यूं, ये इसकी कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ये जे माँ हो गई एल की। फिर कह रहा के जे का भाई है, के मेरे साथियों ये भाई है किसका, जे का, ये के जो है वो भाई है जे का। फिर कह रहा है के एल से कैसे संबंधित है, जो के है मेरे बच्चे वो कैसे संबंधित है, एल से, तो ये इसकी माँ हो गई, माँ के भाई माँ के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं, माँ के भाई क्या होते हैं बच्चे, मामा होते हैं, माँ के भाई मामा होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। कह रहा बच्चे के एल से कैसे संबंधित है, तो के बच्चे यहां है, एल यहां है, ये इसकी माँ और माँ के भाई मामा हो गए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। समझ गए, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चा पार्टी मेरे? अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो डेली पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, जब भी सेशन आप शुरू करें, जब भी सेशन स्टार्ट हो, पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठे मेरे बच्चे, और लगातार मेहनत करिए। प्यारे साथियों, यकीन करिए नौकरी आपके द्वार होगी, अगर आप ढंग से लगातार मेहनत करेंगे बच्चे तो नौकरी आपके पीछे भागेगी। आप एक नहीं, जिस एग्जाम में बैठोगे उस एग्जाम का ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ जाएगा। बस यही दिमाग में टारगेट रखो कि जिसमें बैठ जाएंगे उसका ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर आ जाएगा। ठीक है, इस लेवल की मेहनत करिए, बाकी मेहनत करवाने के लिए हम लोग हैं, बस आप लोग साथ दीजिए, बस आप लोग साथ देते रहेंगे तो कहीं से मेरे साथियों कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, कहीं से कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ चीजें हों, कूड़ा हो। ठीक है, सारी यूनिक चीजें पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, इसलिए आप सभी लोग ढंग से मन लगा के पढ़ाई करें और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करें। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा एल क्यू की पत्नी है, आप लोग हमसे फास्ट लगाओगे, आप लोग हमसे फास्ट लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एल क्यू की पत्नी है, प्यारे बच्चे जो एल है ये पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू मेरे बच्चे क्या होगा, पति होगा, अगर ये पत्नी है तो अपने पति की पत्नी होगी। फिर कह रहा है पी एम की माता है, जो पी है मेरे बच्चे वो माता है किसकी, एम की, तो इसमें ना तो कहीं पी है ना तो कहीं एम है, तो पी को अलग बना दीजिए और एम यहां बना लीजिए। माता है पी तो ऊपर जाएगी, पी एम की माता है, जे एल का पिता है, जे एल का पिता है, एल का पिता मेरे साथियों कौन है, जे है, जे एल का पिता है। फिर कह रहा है जे एल का पिता एम एच की बहन है, एम मेरे साथियों एम बहन है, किसकी बहन है, एच की, एम एच की बहन है। फिर कह रहा है जे एच का पति है, जो जे है मेरे साथियों ये पति है, किसका पति है, एच का। अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ तो ये एच है, अच्छा ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, तो बच्चे एच, यहाँ एच की बहन कौन थी, एम थी, एच की बहन एम थी, फिर एम के पिता माता कौन थी, पी थी, एम की माता कौन थी, पी थी, ये इतना बन गया। चल अभी हो गया। फिर कह रहा है कि एम एच का बहन, ये सब हो गया। फिर कह रहा है जे एच का पति है, जे एच का पति हो गया। फिर पी का एल से क्या संबंध है, पी के बारे में बताना है, पी का एल से, एल बच्चे यहां है ये बताना है आपको, पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, तो पी के बारे में बताना है मेरे बच्चे एल से, तो ये इसके पिता हो गए और ये इसकी पत्नी हो गई, और पत्नी की माँ, पत्नी की माँ मेरे बच्चे क्या हो जाती है, सास हो जाती है, पत्नी की माँ क्या हो जाती है, सास हो जाती है। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, पी का एल से ना, तो एल मेरे बच्चे यहां है और पी यहां है, तो ये कह रहा है कि पी का एल से, तो ये इसके कौन हो गए, पिता हो गए, पिता के कौन हो गए, ये माँ हो गई, और माँ के बच्चे ये कौन हो गए, माँ के मेरे बच्चे ये कौन हो गए, अच्छा सास कहाँ बोल दी, ये इसके पिता हो गए, और पिता के बच्चे कौन हो गए, ये पत्नी, पिता की पत्नी माँ, और माँ की बहन मौसी, मौसी की माता क्या हो जाएगी, नानी। यार मौसी की माता क्या हो जाती है, नानी हो जाती है भाई, मौसी की माता क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, एल क्यू की पत्नी है, जो बच्चे एल है, कलर चेंज करके समझाता हूं, तो देखो एल बच्चे जो है एल यहां है, ये कह रहा क्यू की पत्नी है, तो क्यू यहां है, क्यू की पत्नी हो गई, क्यू की पत्नी होगी मेरे बच्चे, क्यू की पत्नी होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी एम की माता है, पी मेरे साथियों पी माता है, किसकी माता है, एम की, ये पी जो है ये माता है, किसकी माता है, एम की, पी एम की माता है। जे एल का पिता है,
जो जे है मेरे साथियों एल का पिता है, ये पिता हो गया, किसका पिता हो गया, जे एल का पिता है, जे एल का पिता है। एम एच की बहन है, एम एच की बहन है, जो एम है मेरे साथियों एच की बहन हो जाएगी, एम जो है बच्चे एच की बहन हो गई, एम एच की बहन है। जे एच का पति है, जे एच का पति है, ये इनका पति हो गया, ये मेरे साथियों इनका पति हो गया, ठीक है, ये पति हो गया। फिर कह रहा है पी का मतलब मेरे बच्चे कौन, पी कौन है, किसका, एल से, पी कौन है मेरे बच्चे, यहां है पी, एल से बताना है। ये इनके पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ की बहन मौसी, और मौसी की माता नानी, मौसी की माता क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 कह रहा साथियों कि एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है। देखिए बच्चे एम की जो पत्नी है ना, एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है, एन की पुत्र वधू है, मतलब एन का ये पुत्र होगा और ये इसकी पत्नी होगी, तो ये इनका पुत्र हुआ और ये इनकी पुत्र वधू हो गई। कह रहा एम की पत्नी, ये एम की पत्नी हो गई और एन की पुत्र वधू हो गई। पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, यानी पतोहू या पुत्र की पत्नी, ठीक है। फिर कह रहा पी क्यू का पति है, जो पी है मेरे साथियों ये पति है, किसका, क्यू का, तो ना तो कहीं पी है ना तो कहीं क्यू है, अलग बना दीजिए। पी जो है पी, पी ओ का पति है, क्यों नहीं, पी ओ का पति है, जो पी है मेरे बच्चे ये पति है, किसका पति है, ओ का पति है, पी ओ का पति है। फिर जो, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, जो शब्द अगर आपको दिख जाए तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन बनाना होता है। जो शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कह रहा है जो इसके लिए ओ के लिए आया है, कह रहा है जो कि एम की बहन है, अर्थात ओ जो है ये एम की बहन है, एम की बहन है कौन, ओ, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी का एन से संबंध, अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ कॉमन है मेरे बच्चे, तो एन एम, एम कॉमन है, एम बच्चे ये हो गया। अब एम की ये कौन है, ओ, एम की ये बहन है, बहन है। अच्छा फिर ओ की, ओ का भाई कौन है, ओ का भाई मेरे प्यारे बच्चे कौन है, ओ का भाई कौन है, पी है, ओ का भाई पी है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से मिला देते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है, एम की पत्नी मेरे बच्चे ये एन की पुत्र वधू है। अच्छा ये ओ नहीं है, ये बस ये इसकी पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है, यहां से इसको हटा देते हैं ऐसे करके, ये बस। अब ये इनकी पत्नी है, इनकी पुत्र वधू हो गई। तो कह रहा है कि पी ओ का पति है, जो पी है मेरे साथियों ओ का पति है, पी जो है ओ का पति है, पी यहां से हटाता हूं, जो पी है मेरे बच्चे ये ओ का पति है, पी जो है ये पति हो जाएगा, किसका पति हो जाएगा, ओ का, पी ओ का पति है। फिर कह रहा जो कि मतलब ओ की बात कर रहा, जो कि एम की बहन है, अर्थात ओ जो है एम की बहन हो गई, इनकी ये कौन हो गई, बहन हो गई, इनकी मेरे साथियों बहन हो गई। फिर अब देखिए दोनों में कुछ मिला कॉमन, कॉमन एम मिल रहा है, कॉमन एम मिल रहा है, एम यहां भी है, एम यहां भी है, तो बच्चे एम की बहन ओ है, एम की बहन कौन है, ओ है, फिर एम की बहन ओ है। अब कह रहा है कि ओ का पति कौन है, ओ का पति मेरे बच्चे पी है, ओ का पति कौन है, पी है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी का एन से क्या संबंध है, पी का मेरे बच्चे पी यहां है, एन यहां है, पी के बारे में बताना है कि पी का एन से, तो एन से चलोगे तो ये इसका पुत्र हुआ और पुत्र की बहन है, पुत्र की बहन क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, और पुत्री का हस्बैंड मेरे भाई क्या हो जाता है, दामाद हो जाता है, पुत्री का हस्बैंड क्या हो जाता है, दामाद हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूं आपको क्वेश्चन, अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे समझे, कहीं से किसी को कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है, एम की पत्नी, एम की बच्चे ये जो एम है इसकी पत्नी यहां जाएगी और एन की पुत्र वधू है, तो एन की क्या हो जाएगी, ये पुत्र वधू, पुत्र वधू का मतलब होगा साथियों कि पुत्र की पत्नी, ये इनकी पत्नी है, ये इनकी कौन है मेरे बच्चे, पत्नी है, एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है, एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है। फिर पी ओ का पति है, जो पी है मेरे साथियों, पी है ये पति है, किसका पति है, ओ का, ओ यहाँ है,
वो महिला पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी किसकी, पी की। फिर कह रहा है कि जो की शब्द ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जो कि एम की बहन है, तो एम की बहन कौन है, ओ। एम की बहन कौन है बच्चे, ओ है। एम की बहन ओ हो गई, एम की बहन मेरे साथियों ओ हो गई। फिर कह रहा है कि पी का एन से क्या संबंध है, पी का यानी पी के बारे में बताना है बच्चे एन से, तो ये इसका पुत्र हो गया। और पुत्र की बहन क्या हो जाएगी, पुत्री। और पुत्री का हस्बैंड क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। पुत्री का हस्बैंड मेरे बच्चे दामाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़े मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे, मेरे सभी शेरनी क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट मेरे प्यारे बच्चे बनाए। क्वेश्चन कह रहा है स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। मेरे प्यारे बच्चे जो स्वाति है ना, जो स्वाति है मेरे शेरों, जो स्वाति है, ये कह रहा कि अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। ये बेटी है, किसकी बेटी है, अक्षरा की। ये मेरे साथियों अक्षरा की बेटी है। और अक्षरा के बारे में कहा गया अनिल की इकलौती बहन, अनिल की इकलौती बहन। अनिल को अगर यहां बना देंगे तो अनिल की बच्चे इकलौती बहन कौन हो जाएगी, अक्षरा। अनिल की इकलौती बहन, अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है कौन, स्वाति। ये इतना डायग्राम बन गया है। अब आगे कह रहा है कि अनिल की मां गौरी है। अनिल की मां मेरे साथियों यहां बना देंगे, और अनिल की मां कौन हो जाएंगी, गौरी हो जाएंगी। अनिल की मां मेरे बच्चे कौन हो जाएगी, गौरी हो जाएगी। ये गौरी हो गई, अनिल की मां हो गई, ठीक है। अनिल की मां गौरी है। फिर कह रहा कामिनी गौरी की मां है, कामिनी गौरी की मां है। गौरी की मां मेरे बच्चे यहां ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी कामिनी। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कामिनी हो जाएगी। ये मेरे साथियों कौन हो जाएगी, कामिनी हो जाएगी, ठीक है। ये कौन हो जाएगी मेरे बच्चे, कामिनी हो जाएगी। ये कामिनी हो जाएंगी, कौन, गौरी की मां। गौरी की मां कामिनी हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि गौरी की मां कामिनी है, गौरी की मां है कौन, कामिनी, ठीक है। कामिनी का पति गौरव है। कामिनी का पति मेरे साथियों, इनका जो पति है ये कौन है, गौरव है। इनका जो पति है वो गौरव है। कामिनी का पति गौरव है। पूनम गौरव की सास है, पूनम गौरव की सास है। मेरे प्यारे बच्चे इनको और ऊपर उठाना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूं, चूंकि अब उसकी सास बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। उसकी सास बच्चे बहुत ऊपर जाएगी। चलिए तो इसको एक बार फिर समझाता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन को नीचे करके फिर समझाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन को मेरे साथियों नीचे करके फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये कहा है बच्चे कि क्वेश्चन 35 है, स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। तो स्वाति भाई यहां बना दिया गया, स्वाति अगर यहां बना दिया गया बच्चे, तो कह रहा जो स्वाति है ना, ये स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। तो अनिल को यहां बना दिया जाएगा, अनिल की इकलौती बहन अक्षरा। ये अनिल की इकलौती बहन अक्षरा है, इनकी बेटी कौन है, स्वाति है। अनिल की इकलौती बहन अक्षरा, अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की मां गौरी है, तो अनिल की मां है बच्चे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी। अनिल की मां कौन हो जाएंगी, गौरी हो जाएंगी। अनिल की मां गौरी हो गई, ये गौरी हो गई। अनिल की मां मेरे साथियों गौरी हो जाएंगी। फिर कह रहा है कामिनी गौरी की मां है, कामिनी गौरी की मां है। गौरी की मां कौन है, कामिनी है, ये कामिनी हो जाएगी। कामिनी गौरी की मां है, ये कामिनी हो गई। फिर कह रहा है कामिनी का पति गौरव है। कामिनी का पति मेरे बच्चे, ये पति हो गया गौरव। कामिनी का पति गौरव हो गया, ये गौरव हो गया, कामिनी का पति हो गया। फिर कह रहा है और आगे क्वेश्चन में पूनम गौरव की सास है। तो गौरव प्यारे बच्चे यहां है, गौरव की सास, सास होता है अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी की मां सास होगी, अगर आप महिला हैं तो आपकी पति की मां सास होगी। तो गौरव पुरुष है तो कामिनी की मां जो होगी इनकी सास हो जाएगी, कामिनी की मां। तो इसका नाम क्या है, कह रहा पूनम गौरव की सास है। ये है पूनम, ये कौन है बच्चे, ये पूनम है।
पूनम गौरव की सास हो गई। अब कह रहा है स्वाति का गौरव से क्या संबंध है। स्वाति का यानी स्वाति के बारे में बताना बच्चे, स्वाति कौन है, कहां से, गौरव से। स्वाति मेरे बच्चे यहाँ है, स्वाति यहाँ है, गौरव यहाँ है, यहाँ। तो ये रिलेशन आपको बताने हैं। ये इनकी पत्नी है, पत्नी की बच्चे पुत्री, पत्नी की पुत्री मतलब अपनी पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र मेरे बच्चे क्या होता है, नाती, पुत्री का पुत्र नाती, और नाती की ये क्या हो जाएगी, पुत्री, नाती की पुत्री क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, पर नातिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे साथियों, पर नातिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, पर पोती या पर नातिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। इसमें कह रहा पोती या नातिन, तो बच्चे पोती नातिन में ये यहां पर ये क्या हो जाएगी, इसकी पोती या नातिन हो जाएगी, इसलिए ये गलत हो गया। फिर कह रहा बेटी, बेटी तो होगा नहीं, बेटी में केवल 1 जनरेशन की गैपिंग होती है, ठीक है। फिर कह रहा परपोती की बेटी, परपोती की बेटी, परपोती का मतलब देखो यहां से 1 जनरेशन की गैपिंग में पुत्र पुत्री मिलते हैं, 2 जनरेशन की गैपिंग में नाती पोते मिलते हैं, और उसके बाद 3 जनरेशन की गैपिंग में क्या मिलने जाएंगे, पड़पोता पड़पोती। अब यहां कह रहा पड़पोती की बेटी मतलब इसके नीचे होता तब वो आंसर, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूं आप लोगों को, एकदम अच्छे समझिएगा प्यारे साथ, एक भी क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होना चाहिए। इतना ढंग से समझ लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जाइए बैठे और एग्जाम की धज्जी उड़ा दीजिए। कह रहा मेरे बच्चे कि स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ये बेटी हो गई मेरे बच्चे, अनिल की इकलौती बहन अक्षरा, अक्षरा की बेटी हो गई स्वाति। फिर कह रहा है अनिल की माँ गौरी है, अनिल मेरे साथी यहाँ है, इनकी माँ कौन हो जाएगी, गौरी, इनकी माँ कौन हो जाएगी मेरे बच्चे, गौरी हो जाएगी। फिर कामिनी गौरी की माँ है, कामिनी गौरी की माँ, तो गौरी यहाँ है, इनकी माँ कौन हो जाएगी, कामिनी, इनकी माँ मेरे साथियों कामिनी हो गई, कामिनी हो गई। फिर कह रहा कामिनी गौरी की माँ है, कामिनी का पति गौरव है, कामिनी का पति गौरव है, तो पति मेरे बच्चे यहां हो गया, कामिनी का पति गौरव हो गया। अब गौरव पूनम गौरव की सास है, जो पूनम है गौरव की सास है, तो गौरव की बच्चे पत्नी हो गई, पत्नी की माँ क्या हो जाती है, सास, तो ये इनकी सास हो गई, ये इनकी सास हो गई, कौन, पूनम, पूनम गौरव की सास हो गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्वाति का गौरव से, तो बच्चे हमेशा से चला जाता है का की तरफ, तो स्वाति के बारे में बताना है कि स्वाति कौन है, किससे, गौरव से, तो गौरव बच्चे यहाँ है, स्वाति यहाँ है, तो यहाँ आएंगे तो ये इनका पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र, ये पुत्री हुई, पुत्री का पुत्र नाती, और नाती की जो बच्ची है वो क्या हो जाएगी, परनातिन हो जाएगी, यानी पड़पोती परनातिन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा मित्रों, यानी 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमेश मणिदीप का पिता है, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, मणिदीप निहारिका का भाई है, निहारिका कविता की बेटी है, अनन्या कविता की नातिन या पोती है, सुजीत अनन्या का पिता है, तो सुजीत का मणिदीप से क्या संबंध। देखिए बच्चे ये कह रहा है रमेश मणिदीप का पिता है, तो रमेश पिता है तो जाहिर सी बात है एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, पिता है मेरे बच्चे तो पिता ऊपर जाएगा, किसका, मणिदीप का, तो मणिदीप नीचे हो जाएगा, मणिदीप उसका क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री, मणिदीप उसका बच्चे पुत्र या पुत्री हो जाएगा। फिर कह रहा है रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक ये है, दूसरा एक और बना लीजिए, उसको चाहे पुत्री बना दीजिए चाहे पुत्र बना दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा निहारिका, मणिदीप निहारिका का भाई है, तो बच्चे मणिदीप है ना, ये निहारिका का भाई है, मतलब निहारिका यहाँ होगी, निहारिका यहाँ होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निहारिका है ये महिला होगी। तो रमेश के केवल 2 बच्चे थे, इसमें एक निहारिका हो गई, दूसरा मणिदीप हो गया। निहारिका कविता की बेटी है, जो निहारिका है ये कविता की बेटी है, कविता मेरे बच्चे यहाँ हो जाएंगी, कविता यहाँ हो जाएंगी, और इनकी बेटी निहारिका है। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनके पिता हैं, तो ये कविता इनकी माँ हो जाएगी, ये दोनों भाई बहन हैं तो कविता माँ हो जाएगी, इनका पिता हो जाएगा। फिर कह रहा है कविता की बेटी है, अनन्या कविता की नातिन या पोती है, अनन्या कविता की, तो बच्चे कविता की, तो कविता यहाँ है, इनकी पुत्री, पुत्री पुत्री कौन हो गई, अनन्या हो गई, अनन्या, पुत्री की पुत्री कौन, नातिन या पोती, अनन्या हो गई। अच्छा देखिए इसमें स्पष्ट नहीं लिखा, ऑब्लिक लिखा है, पोती भी कह रहा है नातिन भी कह रहा है,
तो पोती होता है पुत्र की पुत्री और नातिन होता है पुत्री की पुत्री। ठीक है, तो यहां हम अभी खैर निहारिका की पुत्री बना रहे हैं। फिर कह रहा सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत जो है अनन्या के पिता है, तो सुजीत अनन्या के पिता है, इसका मतलब ये हो गया कि निहारिका की ही बच्ची है, क्योंकि अगर यहां करते तो इसके पिता मणिदीप हो जाते। अब ये सुजीत हो गए, सुजीत इसके पिता हो गए निहारिका, इसके अनन्या के, तो निहारिका के पति हो गए। फिर तो सुजीत का मणिदीप से संबंध, सुजीत का मणिदीप से, तो मणिदीप से चलोगे सुजीत तक, मणिदीप से अगर आप सुजीत तक जा रहे हैं, ये इनकी बहन हो गई और बहन के हस्बैंड जीजा होते हैं। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? जीजा हो जाएंगे। अच्छा इसमें सब दे दिए, जीजा साला साढ़ू सब, तो जानते हैं ऐसा क्यों दे देता है? क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होता है, वहां लिखा होता है क्या लिखा होता है? ब्रदर इन लॉ। क्या लिखा होता है? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में सब आ जाते हैं, जीजा भी आ गया, साला भी आ गया, साड़ू भी आ गया, इसलिए ये सब अब लिख करके दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। एक बार फिर समझाता हूं आप लोगों को, तो प्यारे साथियों को एक बार फिर क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा बच्चे, रमेश मणिदीप का पिता है। जो रमेश मेरे साथियों ये मणिदीप का पिता है, तो मणिदीप यहाँ है, इनके पिता रमेश हो गए। फिर कह रहा रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रमेश के केवल 2 बच्चे, एक मणिदीप हो गए, दूसरा यहाँ पर ये हो गई निहारिका। फिर कह रहा मणिदीप निहारिका का भाई है। मणिदीप जो है मेरे साथी ये निहारिका के कौन है? भाई है। निहारिका का भाई मणिदीप है। फिर कह रहा निहारिका कविता की बेटी है। जो निहारिका है मेरे साथियों ये कविता की बेटी है, निहारिका कविता की बेटी है। फिर कह रहा है अनन्या कविता का नातिन या पोती है। अनन्या जो है मेरे साथियों, अनन्या कहाँ गई? जे कविता की नातिन या पोती है, तो कविता की एक बना देता हूं पुत्री की पुत्री, कविता के पुत्री की पुत्री बना देता हूं। फिर कह रहा है सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत जो है अनन्या के पिता, तो अनन्या इसकी माँ हो गई और माँ के हस्बैंड पिता, ये सुजीत हो गए। फिर कह रहा है तो सुजीत का मणिदीप से क्या संबंध है? सुजीत का मणिदीप से, मणिदीप कहाँ बच्चे? यहाँ है, सुजीत यहाँ है, तो ये इसके कौन हुए? पत्नी, बहन, और बहन के हस्बैंड क्या हो जाएंगे? बहन के हस्बैंड हो जाएंगे जीजा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इतने क्वेश्चनों को कराने के बाद अब आप भली भांति तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या है, ये सब जो बॉन्ड लगा रहा हूं। समझ गए हैं कि नहीं? एकदम ढंग से मेरे प्यारे साथियों 36 क्वेश्चन एक टाइप का कराया हूं, एक टाइप के 36 क्वेश्चन कराया हूं, बस इसीलिए कराया हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना, कोई भी सवाल हो एग्जाम में पहुंचिए और तुरंत बना दीजिए उसको। ठीक है बच्चे, चलिए 37 बनाएंगे मेरे साथ। 37 क्वेश्चन कह रहा रीना अस्मिता की पत्नी है। रीना मेरे बच्चे अस्मिता की पत्नी है। जो रीना है मेरे साथियों ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? अस्मिता। रीना अस्मिता की पत्नी, सॉरी अस्मिता ने अस्मित, रीना अस्मित की पत्नी है। ये अस्मित, रीना अस्मित की पत्नी है, तो अस्मित पति हो जाएगा, रीना पत्नी हो जाएंगी। पति हो गया तो ये लगा दिया ट्रायंगल, और पत्नी है तो ये लगा दिया सर्कल। फिर कह रहा है और आदित्य रानी का पति है। जो आदित्य है रानी का पति है, आदित्य को अलग बना देते हैं बच्चे, आदित्य को ये पति बना देता हूं रानी का। आदित्य रानी का पति है, आदित्य मेरे साथियों रानी के पति है। ठीक है, आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा। रानी के ससुर, रानी के पहले ससुर को पकड़िए, ये रानी है, इनके ससुर यहां जाएंगे, ये रानी के ससुर हो गए। रानी के ससुर, रानी के ससुर रीना के इकलौती बेटी, रीना कहां? यहां, इनकी इकलौती बेटी यहां जाएगी। रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा है, सिया यहां हो जाएगी, सिया के दादा है। सिया के दादा कौन है बच्चे? सिया के दादा ये है। ठीक है, सिया के दादा, सिया के दादा कौन होंगे? दादा पिता के पिता होते हैं, तो इनके पिता ये, पिता के पिता ये दादा, तो ये सिया के दादा हो गए। अब यहां पर ये कह रहा था कि रानी के ससुर, रानी के ससुर रीना के, रानी के ससुर ये हुए। ठीक है, ये रानी के ससुर हो गए, रीना के इकलौती पुत्री सिया के दादा हैं, अर्थात ये दोनों व्यक्ति सेम है। अगर दोनों व्यक्ति सेम हैं तो इनका एक पुत्र ये है, दूसरा पुत्र ये है, तो यहाँ दोनों भाई भाई बना देते हैं, दोनों को भाई बना दे। आदित्य यहाँ आ जाएगा, फिर आदित्य मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा। अगर आदित्य यहाँ आ गया, आदित्य यहाँ आ गया, अब कह रहा है आदित्य की पत्नी रानी है। आदित्य की पत्नी कौन है बच्चे? रानी है।
ये रानी हो गई, आदित्य की पत्नी, ये रानी हो गई। अब कह रहा है कि इसको हटा देता हूं, ये हट गया। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है अस्मित का आदित्य से संबंध। अस्मित यहां है, आदित्य यहां है, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों क्या है बच्चे? भाई हैं। भाई बोले तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक बार फिर समझिएगा क्वेश्चन को, दोबारा समझाता हूं अपने साथियों को। देखिए, रीना अस्मित की पत्नी है। रीना मेरे बच्चे, रीना कहाँ गई? रीना 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 ये है, ये रीना है, अस्मित की पत्नी हो गई, ये इनकी पत्नी हो गई। ठीक है। अब कह रहा है और आदित्य रानी का पति है। आदित्य मेरे बच्चे रानी का पति है। आदित्य जो है मेरे साथियों, ये पति है किसका? ये मेरे बच्चे जो आदित्य है ये पति है। ये आदित्य जो है ये पति है किसका? रानी का। तो रानी क्या होगी? पत्नी हो जाएगी। ये पति हो गया आदित्य, आदित्य पति हो गया। अब कह रहा है आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर, अब देखिए रानी कहाँ? ये इनके ससुर कौन होंगे? इनके पिता। तो ये दोनों भाई भाई हो गए, तो इनके पिता ये रानी के ससुर हो गए, ये रानी के ससुर हो गए। कह रहा है रानी के ससुर, रानी के ससुर रीना के इकलौती बेटी, तो ये रीना है इनकी इकलौती बेटी, ये हो गई सिया। इकलौती बेटी सिया के दादा है। तो सिया के दादा कौन? दादा मतलब पिता के पिता, तो ये इसके दादा हो गए, दादा हो गए। अब देखिए बात बन गई ना, इसके जो ससुर थे इसके दादा हैं, इसके दादा हो रहे सिया के, सिया के दादा हैं। तो अस्मित का आदित्य से संबंध, अस्मित का अर्थात ये कौन है? आदित्य। तो ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो भाई किस में लिखा हुआ है? भाई लिखा हुआ मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आइए मेरे शेरों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये टाइप नंबर 2 का सवाल है। टाइप नंबर 2 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या होता है मेरे साथियों? कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन मेरे प्यारे बच्चे अब हम लोग आपसे बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 यानी कि कल की क्लास में। लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे, यानी कि बच्चे कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम अच्छे समझ रहे होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मेरे बच्चे, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता है, समझ में आ रहा है और कैसे और चीजों को इंप्रूव किया जाए। अगर आपको लग रहा होगा कि सर 3 बार क्वेश्चन बता दिया करिए, तो ये भी बता सकते हैं आप। अगर अच्छा लग रहा है तो भी आप बताइए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपका कमेंट पढ़ेंगे तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा ना कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है मेरे साथी, चलिए फिर आपसे मिलता हूं मेरे प्यारे बच्चे अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।